बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां भी आपको बहुत सी मालूमात और बहुत सी वीडियोस ऐसी देखने को मिल सकती हैं जो शायद आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ना देख सकें। इसलिए आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप के जरिए से भी उस दूसरे चैनल का लिंक आपको सेंड कर देंगे। तो भारत नाज़िकाम, अफगानिस्तान के हवाले से जो आज की बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात से अमेरिका परेशान है और अमेरिका ने तालिबान और चीन की दोस्ती को तोड़ने के लिए दुश्मनों को लॉन्च कर दिए हैं। ख़तरनाक दुश्मन हैं जो अमेरिका की जानिब से लॉन्च किए गए हैं और ये दुश्मन तालिबान पर हमला कर रहे हैं। नाज़िकाम, आप जानते हैं कल सूबा कुंदूज के अंदर वाक़े शिया कम्युनिटी की इबादत गाह पर हमला हुआ था, इमाम बारगाह पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 300 के करीब अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये जो धमाका हुआ ये पहला धमाका था जो शिया कम्युनिटी के लोगों की मस्जिद पर या उनकी इमाम बारगाह पर हुआ, और इससे कबल जो काबुल के अंदर हमला हुआ है वो तालिबान की जो मरकज़ी क़यादत थी, जिसके रुकन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए एक इज्तिमा हो रहा था ईदगाह मस्जिद के अंदर। वहाँ पर धमाका हुआ जिससे 28 लोग जाँ बहके और ज़ख्मी हुए। नाज़िकाम, ये जो कल धमाका हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है दाइश के ग्रुप ने, और दाइश खुरासान का जो ग्रुप है उसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है और उनकी वेबसाइट है आमा के, उस पर बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया है। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको हक़ाइक़ समझ में आएंगे कि तालिबान पर हमले कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और जो तालिबान और चीन की दोस्ती है जिसमें पाकिस्तान भी रोल प्ले कर रहा है, इसके अंदर असल जो टारगेट है वो किसको किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। नाज़िकाम, ये जो आमाक नामी वेबसाइट है दाइश की, इस पर जो बयान जारी हुआ है इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके अंदर यह कहा गया है कि कुंदूज के अंदर शिया इमाम बारगाह पर हमने हमला किया है, दाइश के लोगों ने कहा, और इस वाक़े के अंदर 300 के करीब लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है इबादत गाह के अंदर, और तालिबान को भी इससे नुकसान हुआ है, तालिबान के लोग भी इसके अंदर मारे गए हैं जो सिक्योरिटी पर मामूर थे। नाज़िकाम, इस बयान के अंदर यह भी कहा गया है कि जो शख्स हमला करने के लिए गया था उसने अपने आप के साथ धमाका खेज मवाद बांधा हुआ था, और ऐन उस मौके पर जब खुतबा हो रहा था, जब लोगों का जमे गफ़ीर था, उस मौके पर उसने अपने आप को उड़ा दिया, जिससे पूरी जो इबादत गाह थी उसके अंदर खून फैल गया और लोग उसके अंदर मारे गए। यानी ये धमाका जो किया गया है ये खुदकुश धमाका था, और ये दाइश का एक तरबियत याफ्ता जो दहशतगर्द था उसको ट्रेन करके इस शिया कम्युनिटी की इबादत गाह के अंदर भेजा गया था, जिसने जाकर ये धमाका किया है। फिर नाज़िकाम, इस बयान के आखिर में जो लिखा हुआ है, ये बयान अरबी में जारी हुआ है, तो इस बयान के जो आखिर में लिखा हुआ है वो ये है कि इसकी वजह बताई गई है कि ये धमाका किया क्यों गया है। इसकी वजह बताते हुए दाइश के ग्रोह ने और दहशतगर्द तंजीम ने यह बयान दिया है कि चूंकि तालिबान और चाइना के दरमियान दोस्ती बढ़ रही है, इस दोस्ती के खिलाफ और जो चाइना सूबा सिंकियांग के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इसके खिलाफ ये बदला लिया गया है। और नाज़िकाम, ये धमाका जिस शख्स ने किया है, जिस दहशतगर्द ने किया है, उसका नाम भी बताया गया है, मोहम्मद एगोरी बताया गया है उसका नाम, कि ये वो एगोर नस्ल के मुसलमानों में से ये वो शख्स है जो सूबा सिंकियांग के अंदर चाइना के मजालिम का शिकार है, और इसने एगोर नस्ल के मुसलमानों की आज़ादी के लिए और तालिबान और चीन दोस्ती का जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उससे बदला लेने के लिए हमला किया है कि तालिबान एगोर नस्ल के मुसलमानों को छोड़ रहे हैं और उनको भुला रहे हैं
और वो चीन के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, इसलिए यह हमला किया गया है। और ये जिस शख्स ने हमला किया है ये एगोर नस्ल का चीनी शख्स था, यानी चीन से आया हुआ एक दहशतगर्द था जो दाइश की तंजीम के अंदर शामिल हुआ। तो नाज़रीन काम, अब ये जो जिम्मेदारी कबूल की गई है, ये जो बयान सामने आया है, इसके नताइज और इसके जो असरात हैं वो दूर तक फैले हुए हैं। एक तो बड़ा इसका जो असर है वो ये है कि तालिबान और चीन की जो बाहमी दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, अब ये ख़तरे से खाली नहीं हैं। आप जानते हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर 30 खरब डॉलर से ज़ायद की मादनियात मौजूद हैं। यहाँ पर सोने के ज़खायर हैं, यहाँ पर लिथियम का जो एक मादनियात है, जो एक तरह से जो मोबाइलों के अंदर इस्तेमाल होती है, जो बैटरीज बनती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है, वो लिथियम बड़ी मिक़दार में यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर और दीगर मादनियात हैं। जो 30 खरब डॉलर की जो मादनियात हैं वो निकालने के लिए जो तालिबान का सबसे बड़ा उनकी जो पेश नज़र जो मंसूबा है वो चाइना है कि चाइना सस्ते दामों हमारे मुल्क से ये मादनियात निकाल सकेगा और हम चाइना को ठेके देंगे। और साथ साथ नाज़रीन काम, चाइना जो अमेरिका के मुखालिफ है, तालिबान का पक्का इत्तेहादी बनकर सामने आया है, जिससे तालिबान को बड़ा फ़ायदा भी पहुंचा है। क्योंकि अगर चाइना तालिबान की पुश पर ना हो, चाइना अगर तालिबान को तस्लीम करने की बात ना करता, तो शायद अमेरिका कभी भी तालिबान के सामने सरेंडर ना करता और मुज़ाकरात पर आमादा ना होता। जब अमेरिका को लगा कि रूस भी और चाइना भी और पाकिस्तान भी तालिबान की पुश पर हैं, तो उन्होंने हर हाल में अफ़गानिस्तान से जाना इसमें आफियत समझी। तो इसलिए अब अमेरिका को ये बात हज़म नहीं हो रही है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, अफ़गानिस्तान की मादनियात निकाले, तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करे, अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें बनाए, अफ़गान अवाम के लिए हस्पताल बने और अफ़गान अवाम के लिए सहूलियात बने। ये चीज़ें अमेरिका को हज़म नहीं है। नाज़रीन काम, इससे कबल ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका के जाने के बाद अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाली जगह है वो चाइना पुर कर रहा है। और अब तक चाइना अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कई मिलियन डॉलर इमदाद के तौर पर भी दे चुका है और जहाज़ों के अंदर इमदादी सामान भर कर भी भेज चुका है। तो इसलिए जो चाइना और तालिबान की बढ़ती हुई दोस्ती है, ये अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को हज़म नहीं है। अमेरिका का चाइना के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो भारत है। भारत नहीं चाहता कि तालिबान और चाइना आपस में एक हो जाएं। भारत नहीं चाहता कि तालिबान, चाइना और पाकिस्तान का एक ब्लॉक मजबूत हो जाए। और दुनिया को ये बात भी पता है कि सी पैक का तारीखी मंसूबा अफ़गानिस्तान से गुजर कर सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक जाए, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए अब ऐसे लोगों को उकसाया जा रहा है, ऐसे लोगों को वरगलाया जा रहा है जो तालिबान पर हमला करें, और दाइश को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन काम, बहुत से लोगों ने इस पर तहकीकात की हैं कि आखिर ये लोग खुदकुश धमाके करते क्यों हैं और वजह क्या है, किस तरह से वो तैयार हो जाते हैं कि अपने आप को बम बांध कर उड़ा दें। उनको पता है कि हम मारे जाएंगे। नाज़रीन काम, जब पीछे नजरिया हो और जब पीछे जहन को तैयार किया गया हो और उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई हो, तो फिर कोई भी शख्स किसी भी बड़े हदफ तक जा सकता है, कोई भी बड़ा टास्क अबूर कर सकता है। तो अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना के से आया हुआ एगोर नस्ल का एक शख्स था जो दाइश के अंदर शामिल हुआ, उसने यह हमला किया है। नाज़रीन काम, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि एगोर नस्ल के मुसलमानों पर अगर जुल्म हो रहा है, जिस तरह से मगरबी मीडिया में रिपोर्टें हैं, तो इसे चाइना को बंद कर देना चाहिए, वरना चाइना भी खतरे में है। और फिर नाज़रीन काम, जो मुसलमान ममालिक हैं उन पर लाजिम है कि वो मदद करें इन मजलूमों की, यानी एगोर नस्ल के सूबा सिंकियांग के मजलूमों की। अगर इनकी मदद ना की गई तो ये लोग दाइश में शामिल होंगे और ये बड़े बड़े नुकसानात करेंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम, इस वाक़े से पाकिस्तान को भी अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की भी दोस्ती है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे चल रहे हैं। जिस तरह से हमला चाइना और तालिबान की दोस्ती पर हुआ है, इसी तरह का हमला नाज़रीन काम पाकिस्तान पर भी हो सकता है। इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान को, चाइना को और तालिबान को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। और सूबा सिंकियांग के मुसलमानों पर जिस तरह से इल्ज़ाम है कि वहां जुल्म हो रहा है, चाइना को सब के लिए वो सूबा सिंकियांग खोलना होगा, लोगों को बताना होगा कि वहां जुल्म नहीं होता है, अगर होता है तो उसे बंद करना होगा। जिस तरह से हमारे पास खबरें हैं कि चाइना के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर
चले, अगर कोई शख्स चाइना के अंदर इस्लामी चीज़ों को फॉलो करता है तो उसको नज़रें रखी जाती हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ तक कि चाइना के अंदर रहने वाले बहुत से मुसलमानों ने यह बताया है कि जो मुसलमान हैं वहाँ पर वो यूनिवर्सिटियों के अंदर नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, हलाल खाना नहीं खा सकते हैं। चीन की हुकूमत का एक नज़रिया है कि हम सब एक हैं, हम में कोई तफरीक नहीं है, यानी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ और सिर्फ हलाल खाऊंगा, बल्कि जिस तरह से दीगर लोग जो भी चीज़ें खाएंगे इसी तरह से बाकी लोगों को भी चीज़ें खानी चाहिए। तो चीन को अपने रवैयों पर गौर करना होगा, तालिबान को भी देखना होगा कि दाइश को अमरीका और भारत सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये सारी मफादात की जंग है और सियासी जंग है, कोई नस्लियाती जंग नहीं है। जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो पिटे हुए लोग हैं, या उनकी ब्रेन वॉशिंग की हुई है, या उनको तैयार किया हुआ है, वरना पीछे अमेरिका का, भारत का और यूरोप के बड़े बड़े अहदाफ हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, अब आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद अटैक हो सकते हैं, मज़ीद हमले हो सकते हैं, निहत्ते लोग टारगेट हो सकते हैं। पाकिस्तान को, तालिबान को चुकन्ना रहना होगा, अपने राबते बढ़ाने होंगे, इत्तिफाक राय करना होगा ताकि दुश्मन इस तरह के मज़ीद हमले ना कर सके। फारा नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सके। और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।